It's alright. Hush. Hello and welcome back to my channel. I am Manjula and we are back again with another video, and this video we are going to talk about Bridge Course Class 9th Unit 11 Unit 12 Technology. Yes, but before we begin, it's important that if you are new to my channel, don't forget to subscribe, like and share, and of course if you have already subscribed the channel, don't forget to hit like button and share it. ब्रिज कोर्स इंग्लिश, आज हम यूनिट 12 टेक्नोलॉजी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी जो फर्स्ट दिखाई दे रही है उसको हम लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली एंड देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक। आपको ओरली इसके आंसर देना है और उसे नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम? लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम यू वॉच। क्या आप घर पर टीवी देखते हैं? यदि हाँ तो सीरियल प्रोग्राम की सूची बनाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? विच सीरियल प्रोग्राम्स डू दे वॉच? क्या आपके पेरेंट्स टीवी देखते हैं? जो भी सीरियल प्रोग्राम वो देखते हैं, हाँ ना जवाब देकर नोटबुक में नोट करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? क्या हो सकता है यदि आप लगातार टीवी देखें? तो क्या हो सकता है? आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो ये आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखना है। आप मोटे हो सकते हो लगातार देखते रहोगे एक जगह बैठ करके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? यदि आप घर बैठे पूरे समय और खेलने वाली गतिविधियों में भाग ना लेंगे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये आप अपने क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए अपने अकॉर्डिंग। एक्टिविटी जो सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। शरद वॉज इन क्लास 8th। जो शरद है कक्षा 8वीं का छात्र था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना। वह टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। वह टीवी के सामने खाता था। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी। वह होमवर्क भी टीवी के सामने बैठकर करता था। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। वह पेरेंट्स से बात भी टीवी के सामने बैठकर करता था। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले। और कभी खेलने बाहर भी नहीं जाता था। हिज पेरेंट्स आर सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले। उसके माता पिता ने भी उससे कहा कि बाहर खेलो, बट ही डिडंट। लेकिन वह नहीं गया। सून ही स्टार्टेड बिकमिंग फिट। और जल्दी ही वह क्या होने लगा? मोटा होना शुरू हो गया। ही गॉट टायर्ड इजीली। वह जल्दी थकने लगा। बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी। लेकिन उसने क्या? टीवी देखना जारी रखा। वन डे ही ट्राइड टू सिट इन अ चेयर एट होम। एक दिन उसने कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया। ही जस्ट वॉन्ट फिट इट। लेकिन उस कुर्सी में वो नहीं समा पाया। ही साउटेड। वह चिल्लाया। उसने चिल्ला कर कहा, पिताजी, फादर, वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर। हमें नई कुर्सी लेनी चाहिए जो बड़ी हो। सरस, फादर सैड। शरद के पिताजी ने कहा। जवाब में उत्तर दिया उन्होंने, माय डियर शरद, मेरे प्यारे पुत्र, लुक एट यू, तुम अपनी तरफ देखो। यू हैव बिकम अ काउच पोटैटो, तुम तो काउच पोटैटो बन गए हो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम्हें तो बाहर जाकर खेलना चाहिए। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। शरद ने अपने मित्रों के साथ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दिया। सून, जल्दी ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन। जल्दी वह कुर्सी में समाने योग्य हो गया। अब इसके क्वेश्चन आप लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस इज
व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी, क्या करता था? ही हैड फूड, खाता था, डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। ये आप ऊपर देखेंगे, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, आपको आंसर मिल जाएगा और आपको सर्च भी करना है, पहले सर्च करना बेटा। What were the changes in his body? What do you think was the reason for the changes? Soon he started becoming fit. ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, becoming fit. वो मोटा होना शुरू हो गया and getting tired easily, जल्दी थकने लगा. This was because of lack physical activity. थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, why couldn't शरद sit in the chair? He had become too fat. मोटा हो गया था to sit in the chair, इसलिए उसमें नहीं समा पाया सका। What advice did his father give him? क्या एडवाइस दी? His father advised him to go out and play. Activity 3, complete the sentence with was or were. अब यहाँ पर was और were सिंगुलर के साथ में was का यूज करना है, प्लूरल के साथ में were। शरद सिंगुलर है, शरद was watching TV when the power went off. His friends प्लूरल है तो were playing खो खो but शरद did not go. शरद's father was reading a newspaper. The teachers plural हो गया, were preparing the stage for a dance competition. Activity जो 4 है, read the following passage. अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल डिवाइस की बात हो रही है, पर ये कौन सा डिवाइस है वो नहीं बताया है। उस टेक्निकल डिवाइस को आई से स्टार्ट किया गया है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, मैं तुम्हारे कई उपयोगी कार्य करता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन, मैं सभी जानकारी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स, मैं तुम्हारे अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ। अकाउंट से मतलब क्या, वो बैंक अकाउंट्स होते हैं ये सब। आई कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, मैं जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली, मैं कई मैथमेटिकल समस्याओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। वेरी इजीली, चुटकी बजा के सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन ड्रा ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और मैं सुंदर पिक्चर भी बना सकता हूँ, चित्रों को डिज़ाइन कर सकता हूँ। बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकता हूँ, बिल्डिंग डिज़ाइन। आई कैन प्रिंट लेटर्स, और मैं लेटर एप्लीकेशन, आई कैन प्रिंट लेटर एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, डायलॉग एक्सेट्रा, मैं लेटर एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, डायलॉग इत्यादि छाप सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पर बोल रहा है। और and can also make attractive invitation cards for many occasion, और कई अवसरों के लिए सुंदर कार्ड भी छाप सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, तो मेरे प्रयोग से गेम खेल सकते हो। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, तो म्यूजिक सुन सकते हो। और वॉच वीडियो, वीडियो देख सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट, तुम टेस्ट भी ले सकते हो। एंड चेक आंसर योर सेल्फ, और स्वयं आंसर चेक कर सकते हो। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, मैं बना हूँ मॉनिटर से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से, सीपीयू से, सीपीयू का फुल फॉर्म दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द माउस, इससे बना हूँ। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड, मैं और कीबोर्ड के माध्यम से, यहाँ पर बोलते हैं मुझ पर कमांड किया जा सकता है। माउस और कीबोर्ड के माध्यम से मुझ पर है ना कमांड किया जाता है। द CPU इज़ माई ब्रेन, और मेरा दिमाग CPU है। द सॉफ्टवेयर इज़ माई हार्ट, सॉफ्टवेयर मेरा हृदय है। विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, बिना इसके मैं असहाय हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, मेरा परिणाम मॉनिटर के माध्यम से दिखता है। डू यू नो हु आई एम, अब पूछ रहा है बताओ मैं कौन हूँ, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आई एम द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2-3 सेंटेंस ईच। व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट?
तो ये क्वेश्चंस भी मैंने है ना यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली, आप भी है ना सर्च करेंगे, आपको ही सर्च करना है बेटा, आप एक बार सर्च करिएगा, पर मैंने ये हेल्प के लिए आपका ये वर्क कर दिया। व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट? द कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, डायलॉग एक्सेट्रा एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड फॉर मैनी ओकेजन। नेम अर्थमेटिकल ऑपरेशन। The computer can do the arithmetical operation. The computer can do our addition, जोड़ता भी है, घटाता है, subtraction, division and multiplication. How is the computer a source of entertainment? One can play, हम खेल सकते हैं, listen to music और watch video using the computer. Name the thing without which the computer become helpless. Sorry. Name the thing without which the computer becomes helpless. Without software, the computer becomes helpless. आगे देखते हैं। अब ये एक्टिविटी 5 जो दी गई है, राइट 5 सेंटेंस ईच अबाउट what you can do and you can't do. An example for each of these has been given below in the box. What I can do, मैं क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ क्या कर सकते हो कर दिया है और क्या नहीं कर सकते हो आप है ना अपने आप बना सकते हो, और बनाने की कोशिश, यहाँ आंसर राइट डाउन जरूर करिएगा। देखिए, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइड बाइसिकल, साइकिल चला सकते हो, आई कैन डू हाई जंप्स, ऊंची कूद सकते हो, आई कैन रन वेरी फास्ट, तेज़ दौड़ सकते हो, आई कैन स्पीक फ्रेंच, अगर फ्रेंच बोल सकते हो या कोई दूसरी भाषा बोल सकते हो वहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आई कैन नॉट रीड मलयालम, आई कैन नॉट, जो नहीं कर सकते हो नॉट में आपको भर करके ये एक्टिविटी 5 कंप्लीट करना है। एक्टिविटी 6 जो है, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस टू द वर्ड गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ हेल्प में लेस लगा करके हमको यहाँ पर न्यू वर्ड बनाना है। हेल्प हेल्पलेस हो गया, यूज यूजलेस, फियर फियरलेस, टेस्ट टेस्टलेस, मीनिंग मीनिंगलेस, पेपर पेपरलेस, लेस जो होता है रहित। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फाउंड वर्ड्स। द रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस पेपरलेस टिकट सिस्टम, पेपरलेस हो गया ना, पेपर रहित। You can show ticket on your mobile phone. The food at NST restaurant is tasteless. Nobody likes it. Rani Lakshmibai was a fearless fighter against the British. This new mobile phone is useless. It stops working every 5 minutes. Boundation is an example of a meaningless word in English. एक्टिविटी 7 जो आपके सामने दी गई है, इसको तो पढ़ के मज़ा ही आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग पोएम। आई वॉज इन द जंगल, मैं जंगल में था। आई सा फनी थिंग, मैंने एक बहुत मज़ेदार चीज़ देखी। अ मंकी, एक मंकी जो है हैड अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल था एंड इट बिगेन टू रिंग, उसकी रिंग बजने लगी। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन थी एंड ही बिगेन टू जिग, वो जिग आवाज़ आने लगी, जिग जैग, जैसे डांसिंग इन द ट्रीज लाइक ही वॉज एट गिग, और वो डांस करने लगा जैसे कि गिग। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। एज ही डांस अवे, डांस करते हुए, हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे, मंकी के तरीकों में बहुत ज़्यादा आनंद था। बाय विलियम वर्थलेस, ये कविता लिखी गई है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। Where did the poet see a monkey? The poet saw the monkey in a forest, जंगल में देखा। What did the monkey have in his hand? क्या था? The monkey had a mobile in its hand, मोबाइल था। What did the mobile have? The mobile had a ringtone थी। What was the monkey way of having fun? Dancing in its own way to the music was the monkey's way of having fun. अब एक्टिविटी 8 देखिए। Complete the sentence with past continuous forms of वर्ड इन ब्रैकेट्स। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। द मंकी वॉज डांसिंग इन ट्रीज विथ अ मोबाइल इन हिज हैंड। आई सा 3-year-old child yesterday. He was playing games on the mobile phone. Sarad was watching TV and not studying yesterday, so his parents scolded him. Rajia was solving a math problem on the computer when power went off. My parents was working in the wheat field when it started to rain. एक्टिविटी जो 9 है, द मोबाइल फ़ोन है सम एडवांटेज। देखिए मोबाइल फ़ोन जो है उसके कुछ फ़ायदे हैं एंड सम डिसएडवांटेज, और कुछ नुकसान भी हैं।
वर्क इन ग्रुप ऑफ 3-4 एंड लिस्ट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। भाई 2 या 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है ईच अबाउट मोबाइल फ़ोन के बारे में। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एग्जाम्पल दिया है ना, इजी टू कैरी, इसे पकड़ना आसान रहता है। देखिए दूसरा मैंने बताया है वेरी यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो बहुत उपयोगी है। अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है, अच्छा स्रोत है। इजी वे टू एक्सेस द इंटरनेट। अच्छा, डिसएडवांटेज में डिस्टर्बिंग, हमें परेशान करता है। हार्मफुल टू आईज एंड ब्रेन्स, हार्मफुल है, नुकसानदायक है आँखों पर और दिमाग पर। एडिक्टिव, हम आदी बन जाते हैं। डेंजरस है टू यूज वाइल ड्राइविंग, हम जब ड्राइविंग करते हैं अगर इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए खतरनाक है। डिस्टर्ब स्टडीज़, इससे स्टडीज़ भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक्टिविटी 9 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद यूनिट 12 की अब आप लोग ये वोकैबुलरी जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यूनिट 12 जो है आपकी कंप्लीट। Thank you. Please like and subscribe and share this video. Bye bye.